वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टुगेदर। आज की सीरीज़ में हम रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो पैटर्न रहेगा, वो हम सारा इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर एनालाइज किया है, if February 1, 2009 was Sunday, what day of the week was on March 1, 2011? तो हमें डेज या फिर वीक्स जो रहते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो पैटर्न आपका सारा का सारा सेम रहता है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इस पर बेसिकली तीन स्टेप को फॉलो किया जाता है। स्टेप वन, आपको हर एक ईयर का आपको डेज फाइंड आउट करने हैं। तो फेब 1, 2009 टू फेब 1, 2010 तक कितने डेज रहेंगे? 365, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। और दूसरा क्या रहेगा? फेब 1, 2010 टू फेब फेब 1, 2011 तक कितने डेज रहेंगे? 365, क्योंकि ये भी आपका नॉन लीप ईयर है। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद आपको ये ईयर्स का तो आपने फुल फाइंड आउट कर लिया, पर आपको फेब के बाद मार्च तक पहुंचना है। ये आपको बताया गया, ये फेबररी दिया हुआ है और आप मार्च 1 तक जाओगे। तो अब आपको एक एक करके डेज फाइंड आउट करने हैं। तो फेब 1 टू मार्च 1 तक कितने डेज रहेंगे? 28 डेज रहेंगे। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या रहेगा? इन सबको आपको ऐड ऑन करना है। 365 प्लस 365 प्लस 28, तो ये आपका टोटल अप्रोक्स ये होगा 758। ठीक है, ये स्टेप 2 रहा। और आपका स्टेप 3 में आपको क्या करना है? ये 758 क्या करेगा? इसके आपको वीक्स जो है वो डिटरमाइन करने, फाइंड आउट करने हैं। तो अब आपको पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं? ठीक है, 7 डेज होते हैं। तो उसको 7 के साथ हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 108 वीक्स आ जाएंगे एंड 2 डेज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे 2 डेज कैसे आ जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। अगर देखो 7 जो आपका रिमाइंडर रहेगा वो आपका डेज बताएगा कि उस दिन को कौन सा दिन रहा होगा। मार्च 1 को 758 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया ये, और 58। तो ये दो जो है, ये रिमाइंडर जो कि आपका डेज है, और ये आपके 108 जो है आपका वो है आपका वीक्स। ठीक है, तो अब हमें पता है कि संडे था 1 मार्च को, प्लस उसमें क्या करना है? 2 डेज ऐड करने हैं। तो संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो उस दिन कौन सा डे था? ट्यूसडे था। ठीक है, अब आपको अगर वीक्स दिया होगा, वीक्स फाइंड आउट करने के लिए, तो आप 108 वीक्स लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको डेज या उस दिन कौन सा दिन रहा हुआ होगा, तो आपको ट्यूसडे आपको आंसर करना रहेगा। सेम क्वेश्चन, अगर ये तो आपका लीप ईयर का था, अगर हम नॉन लीप ईयर का लें, तो अगर एक क्वेश्चन एक और लेते हैं कि ये सेम इसी पैटर्न में लेते हैं। फेब 3, 2008 was Wednesday। ठीक है, देन what is the day of March 5, 2010 का लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको हर एक ईयर का करना है। तो फेब 3 से वही फर्स्ट स्टेप को फॉलो करो। फेब 3 से जो 2001 का जो रहा होगा, और फेब 3
2009 तक। तो इसमें लीप ईयर है, तो आपको पता है लीप ईयर में एक डे जो है वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाता है, क्योंकि आपका फेब जो है वो 29 डेज़ का हो जाता है। तो इसमें सिर्फ 366 डेज़ रहेंगे, ठीक है। और एक ईयर ये हो गया, और अब आपको चलना है फेब 2009 टू फेब 2010। तो इसमें कितने, ये नॉन लीप ईयर है तो ये 365 डेज। अब रेस्ट ऑफ द डेज कितने बचे, आपको फेब 3 से मार्च 5 तक पहुंचना है। तो ये आपके अप्रॉक्सीमेटली कितने रहते, 3 डेज यहाँ से कट जाएंगे, और ये 25 डेज बचेंगे फेब में, और 5 अगले ऐड हो जाएंगे। तो आपके वो 30 डेज रहेंगे आपके फेब 3 टू मार्च 5 तक। तो ये आपके 30 डेज रहेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या था, सबको ऐड ऑन करना है, 366 प्लस 365 प्लस 30। तो ये आपका प्लस करके आपके पास 761 डेज आ गया, ठीक है। अब हमें अगर डेज दिए हैं, पूछे कि टोटल कितने डेज, तब तो ये आंसर रहेगा। अगर हमें वीक्स पूछे हैं या फिर कौन सा दिन होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, 7 थर्ड स्टेप जो था उसको डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो आपके पास आएगा आंसर में सेम आएगा 108, बट आपके डेज जो है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। 5 क्या है, जो आपका इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो आपके डेज हैं। तो आपको वेडनेसडे प्लस 5 डेज को ऐड करना है, ठीक है। तो वेडनेसडे के बाद जब 5 डेज को ऐड करेंगे तो आपका आएगा मंडे। तो उस दिन कौन सा डे होगा, मंडे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सेम वही पैटर्न होता है, अगर आपको डेज पूछे हैं तो 761 डेज आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। अगर आपको उस दिन कौन सा दिन रहेगा वीक का, तो वो आप उसको डिवाइड करके आप फाइंड आउट करेंगे कितने वीक्स होंगे, तो आपको ये 108 उसको डिवाइड करके आएगा। तो सेम यही पैटर्न रहता है, इससे ज़्यादा टफ कोई क्वेश्चन नहीं है। पहले आपको हर एक एक ईयर का निकालना है, एक ईयर में कितने डेज होंगे लीप ईयर, वो ध्यान में रखना कि लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर को आपको मैं इजी वे में बता देती हूँ। अगर लीप ईयर फाइंड आउट करना है, जैसे हमें पता करना है कि ये लीप ईयर है, तो उसको 4 से डिवाइड, क्योंकि हर एक लीप ईयर जो है वो 4 ईयर के बाद होता है, ठीक है। तो अगर वो पूरा पूरा कटता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो वो आपका लीप ईयर है। जैसे 2004 4 से डिविजिबल है, 2008, 2016, ठीक है। तो ये सारे के सारे लीप ईयर है, जो 4 आप 4 के साथ डिवाइड करके देख सकते हैं। जो 4 के साथ पूरे पूरे डिवाइड होंगे वो आपके लीप ईयर है, जो डिवाइड नहीं होंगे वो नॉन लीप ईयर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। आप खुद से भी 1-2 एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें एक नए क्वेश्चन को लेके आएंगे। थैंक यू।